गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि कैसे एक्सिस का टाइटल देते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है। और आज हम डिस्कस करते हैं कि ये थे कल हम लोग चार्ट के टाइटल कैसे देते हैं और चार्ट टाइप कैसे अलग अलग चेंज कर सकते हैं। वो मैंने दिया था, उसकी वीडियो क्वालिटी बाद में सही हो गई थी। आप अगर वीडियो क्वालिटी दोबारा सही करके देख सकते हो, क्योंकि ऑन द रिकॉर्डिंग है और बैकअप नहीं बन पा रहा है। मैं उसको थोड़ा सही कर दूँगा कुछ दिन में, देखता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों कि और भी क्या, और लेआउट टैब में और क्या क्या होते हैं। देखो, लेआउट टैब में चार्ट एलिमेंट होता है, फॉर्मेट सिलेक्शन होता है, पिक्चर होता है, स्पेस होता है, ठीक है बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स होता है, ओके, चार्ट टाइटल होता है, ऐड एक्सिस होता है, एक्सिस टाइटल होता है, लेजेंड होता है, ठीक है। कुछ फंक्शन इधर भी दिए गए हैं, ठीक है। और डेटा लेबल होता है, डेटा टेबल होता है, एक्सिस होता है, ग्रिड लाइन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, ओके। और अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें एक मिनट, ठीक है, तो इसमें क्या 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 किससे क्या कर सकते हैं। जैसे चार्ट एलिमेंट है, तो चार्ट एलिमेंट क्या करता है, ठीक है। तो आप जिन चीज़ों को सिलेक्ट किए होगे, आप जिन चीज़ों को सिलेक्ट किए होगे वो सारी चीज़ें आपको दिखा देंगी लिस्ट बन करके, एक लिस्ट के फॉर्म में दिखा देगा कि कौन कौन सा एलिमेंट आपने इसमें क्रिएट किया है। अभी मैं आपको लैपटॉप में भी करके दिखा दूंगा। इसके बाद है फॉर्मेट सिलेक्शन। इसका काम होता है कि जो डायलॉग बॉक्स खुले होते हैं, ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स होते हैं, हर चार्ट एलिमेंट के लिए एक अलग डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है, जिसमें आपको फॉर्मेट करने के ऑप्शन रहेंगे। पिक्चर क्या है, पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन देता है। स्पेस क्या है, अलग अलग स्पेस चार्ट में अलग अलग डिजाइन या शेप कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, एक बॉक्स क्रिएट करता है जिसमें आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। चार्ट टाइटल क्या है, अभी आपने किया ही किया। एक्सिस टाइटल क्या है, कल की वीडियो में किया ही किया। लेजेंड्स क्या होता है, ये गिव ऑप्शन देता है क्या करने के लिए, ऐड, रिमूव और पोजीशन चेंज करने के लिए चार्ट का। चार्ट को में चार्ट ऐड करना है, चार्ट रिमूव करना है, या चार्ट को इधर से उधर मूव कराना है, तो वो लेजेंड में आता है आपका आता है, ठीक है। और इधर कुछ क्वालिटी दी गई है। और डाटा लेबल क्या होता है, ये एक्चुअल डेटा वैल्यू दिखाता है विद डेटा सीरीज। अगर डेटा लेबल ना दिया हो, लेबल का मतलब वो नंबर ना दिया हो, वो बगल में दिखाए ना हो लिस्ट की क्या क्या है इस चार्ट में, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए डेटा लेबल बनाने के लिए भी ऑप्शन देता है। डाटा टेबल आप जानते ही हो, ठीक है, अलग से कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो डाटा टेबल से ऐड कर लो, ठीक है। एक्सेस क्या है, एक्सेस है वही एक्सेस लेआउट, एक्सेस के लिए लेआउट देता है कि एक्सिस में और क्या क्या चेंज करना चाहते हो। एक्सिस में आप बोल्ड बनाना चाहते हो, इटैलिक बनाना चाहते हो, एक्सिस को तिरछा रखना चाहते हो, कैसे रखना चाहते हो, तो एक्सिस के ऑप्शन आता है। ग्रिड लाइन क्या होता है, जो आपको हमेशा चार्ट में देखते हो ना, चार्ट पेपर कभी यूज किए हो, उसमें बहुत सारी लाइनें दिखाई देती हैं, तो वैसे ही ग्रिड लाइन होता है, ठीक है। तो ताकि चार्ट पेपर में थोड़ा ग्रिड लाइन आपको अच्छी से दिखाए, लाइन बाय लाइन दिखाए कि पता चले कि हाँ ये लाइन किसी, ये 85 नंबर के लिए, ये 86 नंबर के लिए, ताकि हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो ये उसके लिए दिया गया है। इसके बाद है बच्चों चार्ट क्या है, फॉर्मेटिंग चार्ट। चार्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो एक उसी लेआउट के बगल में एक चार्ट, एक ऑप्शन दिया रहता है फॉर्मेट का। उसी लेआउट के बगल में एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिया रहता है, जिसपे आप लोग क्लिक करके, ठीक है, को लेआउट दिया है, लेआउट के बगल में एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिया है, इसी पे क्लिक करेंगे तो एक रिबन खुलेगा। उसी रिबन में ये सारे ऑप्शन आएंगे, ये सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको ये दिखाई देंगे, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, अलग अलग आउटलाइन लगा सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है। वो चार्ट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। कुछ चार्ट ऐसा दिखाई देना चाहता है, यानी अलग अलग लेआउट आपको, इस पर शेप स्टाइल अभी बात करते हैं, कुछ शेप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। चार्ट एलिमेंट के बटन दिए गए हैं, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे, समझ आ गया ना। तो मैं इसको भी अभी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है बच्चों आपका लास्ट पॉइंट क्या था, ग्रुपिंग ऑफ द वर्कशीट। ग्रुपिंग का मतलब है कि हम जो मेरे वर्कशीट में जो मैंने डेटा लिखा है उसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, कंट्रोल ए प्रेस कर दो, सिंपल सी बात, हमको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। सीट पे जाओ, सीट पे क्लिक करो कर्सर को, और क्लिक करें माउस को क्लिक करो, उसके बाद क्या करो, कंट्रोल ए दबा दो, कंट्रोल ए बटन दबा दो, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको डिलीट करना है, डिलीट करो, आपको उसको मूव करना है, मूव करो, कट करना है, कट करो, उसमें कुछ चेंजेस लाने, चेंजेस लाओ, उसको बोल्ड बनाना है, इटैलिक बनाना है, कुछ उसमें इमेज लगाना है, बैकग्राउंड लगाना है, जो भी कुछ करना है सेलेक्ट करने के बाद करना। और सेलेक्ट सब कैसे होगा, कंट्रोल ए, ठीक है। तुमको बहुत सारे सेल्स रो को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए बटन दबा दो, सीट पे जितना डेटा है सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद डिलीट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, जो करना है वो करो, ठीक है।
वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये ग्रुपिंग वर्कशीट में आता है, ये इसी के कहने का मतलब था। ठीक है, अच्छा चलिए तो हम बात करते हैं, ये एक्टिविटी है आपका होमवर्क में है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पे, समझेगा ना। तो ये क्लासेस में पूछेंगे कि आपको एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा ये चीज़ें। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट लेआउट कहाँ पे है और क्या क्या लेआउट में और भी ऑप्शन दिए थे। ठीक है, आइए एक बार क्लियरली से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा आपको बच्चों। तो बात हो रही थी हमारी, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा दूँ, थोड़ी सी जूम कर दूँ, नो 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 काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया। चल ठीक है, क्वालिटी बढ़ा दिया जाए, क्वालिटी बढ़ा दिया जाए, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा ही देते हैं। चलिए क्वालिटी नहीं बढ़ी, 1 मिनट जस्ट वेट, सेंसिटिविटी बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, फोकस मोड बेटा स्मूथ रिकॉर्डिंग होना चाहिए, फोकस डिस्टेंस भी थोड़ा दूर से होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, एक मैनुअली सेट कर देता हूँ। मैनुअली सेट में मैं इसको ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर देता हूँ। चलिए स्मूथ रिकॉर्डिंग सही है। ठीक है, तो अब चलिए इतना डिस्टर्ब करने के सॉरी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हम लोग बात कर रहे थे एक्सेल पे। ठीक है, तो ये है एक्सेल आपका। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से ओपन रीओपन करता हूँ, क्या मैंने बनाया था। डेटा 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 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 में, एक मिनट कहाँ चला गया आपका डेटा जी। ओपन डेस्कटॉप 7th रिजल्ट। ओके देखो ये मेरा है डेटा। ठीक है, ये डेटा था ना। अब इस डेटा में हमको देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने बात था हमारा कहाँ पे चेंज करने का। ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन है, दिख रहा है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये सारे ऑप्शन दिया है ना। पेज लेआउट दिया है, फार्मूला दिया है, डेटा दिया है, ठीक है, रिव्यू दिया है, डिजाइन राइटर को दिया है, तो ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें चेंज करना है फॉर्मेट। क्या चेंज करना है हमने, जैसे कि हम बेसिकली बना लेते हैं पहले इंसर्ट में एक चार्ट, इसका हम एक चार्ट पेपर बना, चार्ट। ठीक है, चलिए यहाँ से आते हैं, ये हमने किया इसको डिज़ाइन। ठीक है, ये मेरा चार्ट तैयार हो गया। क्लियर बच्चों। अब देखो जैसे चार्ट बनाए तो उसके बाद देखो ऑप्शंस आपके बढ़ गए। अब इसके पहले ऑप्शंस नहीं था, इसके पहले मेनू में उतने ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन देखो अब ऑप्शंस बढ़ गए। तो अब ऑप्शंस में डिज़ाइन, ठीक है, हम लेआउट की बात कर रहे थे, लेआउट में देखो कितने सारे एलिमेंट दिए हैं। देखो ये पिक्चर दिया है, अगर तुमको पिक्चर लगाना तो यहाँ से पिक्चर लगा लो। ठीक है, यहाँ से तुमको अगर उसके शेप देखो अलग अलग, कोई अलग से शेप ऐड करना है तो इसमें से कोई, जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐड करना है तो यहाँ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐड कर लो। ठीक है, ऐड हो गया। कुछ भी अगर चीज़ें आपको ऐड करनी है तो लेआउट में जाकर के ऐड कर लो। ठीक है, पिक्चर लगाना है तो पिक्चर लगा सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। देखो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों, एक मिनट, चार्ट पे क्लिक करोगे तभी आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद देखो चार्ट का टाइटल देना है, एक्सिस का टाइटल देना है। लेजेंड में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, लेजेंड में आपको क्या बताया गया था, बोला गया था लेजेंड क्या करता है, जो चार्ट है आपका उसमें ऐड, रिमूव, पोजीशन और उसको चेंज कर सकता है चार्ट की चीज़ों को। तो आप कहाँ आप इसको देखो, नन लेजेंड द राइट, ये राइट में चला जाएगा। टॉप, ये टॉप में चला जाएगा। मैं शो द टॉप, देखो ये टॉप में दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे लेजेंड में अब जो चाहो देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ ऑप्शन है। अब लेजेंड में मैंने कर दिया एट द लेफ्ट, देखो ये सारा लेफ्ट, ये जो सीरीज दिखा रहा है देखो ये लेफ्ट साइड में देखो सीरीज हट के इधर आ गया। ठीक है, तो ये आप मतलब अब देखो स्क्रीन को बड़ा करना पड़ेगा, स्क्रीन को बड़ा करिए तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार लेआउट में करता हूँ। देखो लेजेंड में मैं चेंज करता हूँ, मैं कर देता हूँ नन, तो कुछ नहीं हो गया, सिंपल सा। ठीक है, मैं इसको एक बार और करता हूँ लेजेंड में टर्न जो क्या चला गया, एट द लेफ्ट। ठीक है, ये देखो लेफ्ट में आके दिखा दिया। कहने का मतलब है ना, आप जैसा चाहोगे वैसा चेंज कर सकते हो, आप बढ़ा करके ग्रो करके। ठीक है, लेआउट में और क्या ऑप्शन दिया है, डेटा लेबल ऑप्शन दिया है। डेटा लेबल में क्या आता है, सेंटर करना है, इंसाइड करना है, बेस करना है, तो मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो सारा डेटा का जो वैल्यू थी, ये देखो
ये 85 नंबर का, ये 66 नंबर का, ये 77 नंबर के लिए दिया गया है। ये जो पिलर है 49 के लिए, ये जो पिलर है 65 के लिए, 65 के लिए, देखो ना, देख रहा ना, सारी वैल्यूज यहाँ डाल दी गई हैं। ये जो पिलर जितने जितने लार्ज एरिया में बना हुआ है वो सारी की वैल्यू अंदर डाली है। तो हमने इसको सेंटर कर दिया। डेटा वैल्यू क्या हमने किया था, हमने लेआउट में जा करके डेटा लेबल कर दिया था कि वो जो पिलर है वो किस किस नंबर के लिए, तो एग्जैक्ट यहाँ पे आपको दिखा दिया। ठीक है, क्लियर होगा ना। अच्छा, अब आपको अलग से डेटा टेबल ऐड करना है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से शो द डेटा टेबल, तो डेटा टेबल दिखाना है तो डेटा टेबल भी दिखा देगा। लो ये देखो, ये आपका चार्ट है और ये नीचे आपका डेटा टेबल है। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, देखो देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये चार्ट है और नीचे डेटा टेबल भी दिखा दिया है। तो अगर आपको डेटा टेबल ऐड करना है तो लेआउट में ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक्सेस में कुछ चेंजेस लानी है। हॉरिजॉन्टल में तो पहले से आपको बता दिया था कि एक्सेस हॉरिजॉन्टली चाहते हो, प्राइमरी कैसा चाहते हो, वर्टिकली क्या उसमें चेंज करना चाहते हो। प्राइमरी में लेफ्ट राइट एक्सिस, ये सब तुम चेंज कर सकते हो, अब इसकी ज़रूरत है नहीं तुमको। ठीक है, और क्या लेआउट में ऑप्शन है, प्लॉट एरिया है, चार्ट वाल है, चार्ट है, 3D है, ये देखो 3D रोटेशन है, यहाँ पे 3D ऑप्शन दिखाएगा नहीं आपको। और पहले सेलेक्ट करते हैं चार्ट को, चार्ट सेलेक्ट हुआ, लेआउट है, 3D ऑप्शन शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ग्राफिक्स नहीं उतना अच्छा मेरा है लैपटॉप का। ठीक है, इसके बाद ट्रेंड है, लाइन्स है, अप डाउन ब्रास है, बार्स है, इरर्स है, तो ये सब जाने की जरूरत है नहीं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हो, टूटा फूटा कुछ ना कुछ किया करो। ठीक है, इतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें बताने कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर बार बार 50 क्वेश्चन करोगे, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अब आप ऑनलाइन में उतना पॉसिबल है नहीं बच्चों। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है आके मुझसे पूछो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, मुझे जो ज़रूरत का रिक्वायरमेंट लगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और भी इसके बाद देख लो फॉर्मेट, इसके देखो इसी के बगल में फॉर्मेट वाला दिया है कि अगर हम फॉर्मेट करना हो तो क्या करेंगे। ये देखो फॉर्मेट किस दिया, तो पहले हम इसको सेलेक्ट किए, चार्ट को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में ये वाला ऑप्शन चाहिए, तो एक मिनट कहाँ चला गया, फॉर्मेट। ठीक है, ये ऑप्शन हैं, क्लिक हो गया, ये हट जाएगा तुरंत बच्चों। ठीक है, ये देखो ये सारे ऑप्शंस दिए गए, शेप, स्टाइल्स, चेंजेस, देख रहे हो ना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरा डेटा चेंज होता जा रहा है। ये मेरा शेप स्टाइल्स है। ठीक है, देख रहे हो बॉर्डर वॉर्डर सब चेंज हो रहा है, इसका बॉर्डर कैसा हो जाएगा, उसका बॉर्डर कैसा हो जाएगा। ये देखो ये तुम्हारा वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट और पहले सेलेक्ट करते हैं कोई डेटा, जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, जैसे इसको सेलेक्ट किया और इसमें लगा दिया मैंने वर्ड आर्ट। ठीक है, देख रहे हो ना, वर्ड आर्ट वैसा हो गया तो आप जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको वैसा किया तो वर्ड आर्ट देखिएगा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। मतलब टेक्स्ट की जो रखना चाहते हैं जिसको आप सेलेक्ट कर रहे होगे, ठीक है, तो आप सिंपल सा भी बना सकते हो, उसमें कोई चीज़ें हैं नहीं। वर्ड आर्ट मैंने लगा दिया, ये हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट भी चेंज कर सकते हो। बाकी और क्या चेंज, और किस चीज़ क्या चेंज कर सकते हो, यहाँ देखो जो शेप्स हैं उसके कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो कलर फिल, अलग अलग कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आपको जो कलर चाहिए वो कलर चेंज हो जाएगा। जो बच्चे अभी किसी बच्चे ने कहा था कि सर कलर कैसे चेंज करता है, तो यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हो, पिक्चर्स में कलर फिल कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर लोगे। ओके, और इसमें क्या ऑप्शन हैं आपके, टेक्स्ट का आउटलाइन आपको चेंज करना है। ये जो बॉर्डर ऑर्डर दिख रहा है आपको बॉर्डर चेंज करना है, चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट दिखाना है, यानी वर्ड आर्ट की तरह स्टाइल है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से तुमको हाइट वेट चेंज करनी है, चार्ट का साइज़ का, टेक्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ से आप हाइट भी चेंज कर सकते हो। देखो हाइट, देखो हाइट कम हो रहा है ना, हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, विड्थ कम करना है, विड्थ यहाँ से कम कर सकते हो चार्ट का, देख रहे हो ना, विड्थ भी कम हो जाएगा, यहाँ से ऊपर करके विड्थ बढ़ा सकते हो। क्लियर है ना, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। हाँ, बात आई सेलेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे कंट्रोल ए कर दो। ठीक है, यहाँ से उठाओ, कंट्रोल ए करो, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो चाहे वो करना। एक मिनट, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, ऐसे मुझे मेरा सीट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, कंट्रोल ए, ये देखो पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया, मेरा डेटा पूरा सेलेक्ट हो गया। पीछे का देखो बैकग्राउंड में पूरा ब्लू हो गया, तो सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद तुमको डिलीट करना है, एडिट करना है, जो करना है वो करो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दे रहा है इंसर्ट, डिलीट, क्लियर कंटेंट, फॉर्मेट सेल, हाइट बढ़ाना है, हाइड करना है, अनहाइड करना है, कट करना है, कॉपी करना है, जो करना है वो करो सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ होता है सेलेक्ट करने का मतलब सबसे अच्छा कंट्रोल ए कर लो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो।
बच्चों जो अब चैप्टर हुआ ख़त्म, एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं